नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 21 से 27 दिसंबर 2020 के रोजगार निर्माण पेपर के माध्यम से सप्ताह भर की न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी का सारांश। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किसान महासम्मेलन रायसेन में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें वर्चुअली सम्मिलित हुए। वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन। प्रदेश के 35 लाख से अधिक किसानों के खातों में फसल नुकसानी की 1600 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खातों में इस सम्मेलन में अंतरित की गई। आज नहीं है यूरिया की किल्लत, पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसानों को अब अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बना रहे हैं। किसानों के खेतों में कम कीमत पर सोलर पंप लगाए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। मंडियों के आधुनिकीकरण के संबंध में मोदी जी ने कहा कि 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मंडियों के आधुनिकीकरण पर हम खर्च कर रहे हैं। नए कानून के माध्यम से किसान को विकल्प है कि वो अपनी फसल अपनी इच्छानुसार जहां उससे अधिक लाभ प्राप्त हो, मंडी के भीतर या बाहर कहीं भी बेच सकता है। कक्षा 1 से 8वीं तक वर्कशीट आधारित होगा विद्यार्थियों का मूल्यांकन। प्रदेश में शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों का मूल्यांकन वर्कशीट के आधार पर होगा। आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र श्री लोकेश कुमार जाटव ने बताया कि कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को वर्कशीट दी जाएगी। इसके आधार पर उनका अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यार्थियों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन जनवरी माह में और वार्षिक मूल्यांकन फरवरी और मार्च में किया जाएगा। प्रतिभा पर्व भी आयोजित होंगे। वर्कशीट में क्या होगा? अभ्यास पुस्तिका दी जाएगी जिसके अंत में होगी वर्कशीट। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के प्रश्न होंगे। कक्षा 3 से 8वीं तक के बच्चों को दी जाने वाली वर्कशीट में कौशल आधारित प्रश्न और प्रोजेक्ट वर्क होगा। वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर और प्रोजेक्ट वर्क लिखने के लिए भी स्थान रहेगा। वर्कशीट में 60% लिखित और 40% अंक प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट वर्क में छात्रों से कोई मॉडल नहीं बनवाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट वर्क घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर या फिर घर के सदस्यों से पूछकर पूरे किए जा सकेंगे। जब भी बात होती है इंडिया की टॉप एजुकेशनल साइट की, तो अनअकैडमी नंबर 1 है। अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है प्लस फीचर्स, जिसके अंतर्गत घर बैठे लाइव लर्निंग की सुविधा मिलती है। सभी कोर्सेज का मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस की सुविधा, सिलेबस का संपूर्ण कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल का PDF फॉर्मेट। 21 दिसंबर से शुरू हो रही है अनअकैडमी की MCTT जनवरी 2021 बैच, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताएंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। सो लेट्स क्रैक इट। साथ ही में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है उसमें भी आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। यूज करें हमारा रेफरल कोड बेस्ट ज्ञान TT और अनलॉक करें फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेज। TET प्लस सब्सक्रिप्शन का मंथली चार्ज है 1200 रुपये, लेकिन 3 महीने के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं तो देना है मात्र 1000 रुपये महीने के हिसाब से, 3000 रुपये 3 महीने के लिए। 6 महीने का कोर्स आपको पड़ेगा 800 रुपये महीने के हिसाब से 4800 रुपये में। 12 महीने का चार्जेस है 500 रुपये महीने के हिसाब से 6000 रुपये। वही 24 महीने का चार्ज आपको है 300 रुपये महीने के हिसाब से 7200 रुपये। यानी कि आप देख सकते हैं यदि आप 2 साल के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो मात्र 10 रुपये रोज के हिसाब से आपको चार्ज देना है, और उसमें भी आपको मिल रहा है 10% का डिस्काउंट। यानी कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं और अप्लाई करते हैं हमारा कोड बेस्ट ज्ञान TT, तो आपको 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो पड़ रहा है मात्र 5400 रुपये में, 450 रुपये महीना, जो कि 10वीं 12वीं के बच्चों की फीस होती है। उसमें आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। लिंक आपको सब्सक्राइब करने के लिए और फ्री लाइव टेस्ट लगाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रोमो कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे न केवल आप फ्री लाइव टेस्ट ज्वाइन कर पाएंगे बल्कि
प्लस सब्सक्रिप्शन में भी आपको 10% का डिस्काउंट का लाभ मिल पाएगा। आयुष्मान भारत कार्ड अब लोकसेवा केंद्रों से भी बन सकेंगे। एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं 0755-277-5227। इस नंबर पर आप लोकसेवा केंद्र की जो सेवाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। निर्णय लिया गया कि 1 जनवरी से शुरू की जाए कॉलेजों में प्रैक्टिकल की परीक्षाएं। श्री चौहान ने कहा कि 200 शासकीय महाविद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की कार्रवाई शुरू की जाए, जिससे विद्यार्थियों को वर्चुअल लर्निंग एवं स्मार्ट क्लासरूम जैसी सुविधाएं मिल सके। 100 से कम विद्यार्थी संख्या वाले 51 शासकीय महाविद्यालयों को निकटस्थ बड़े महाविद्यालयों में विलय करने पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 37 निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है डॉक्टर मोहन यादव। इन्होंने विभागीय गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि 73% विद्यार्थी शासकीय कॉलेजों में प्रवेशरत हैं। इस वर्ष 4,37,000 विद्यार्थियों ने स्नातक और 1,30,000 विद्यार्थियों ने स्नातकोत्तर यानी कि पीजी कक्षाओं में प्रवेश लिया है। श्री चौहान ने बोर्डिंग स्कूलों की समीक्षा के दौरान कहा कि फिलहाल जनवरी माह तक बोर्डिंग स्कूल नहीं खोले जाएंगे, फरवरी माह में इनके खोले जाने पर विचार किया जाएगा। इसकी जवाबदेही स्कूल मैनेजमेंट की होगी। राज्य सरकार का लक्ष्य है गरीब परिवारों के लिए बेहतर रोजगार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा कर रहे थे, वहां पर उन्होंने यह बात कही है। उन्होंने निर्देश दिए कि बच्चे इनोवेटिव आइडिया रखते हैं, उन्हें स्टार्टअप शुरू करने में पूरी मदद करें। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 1132 पंजीकृत स्टार्टअप है और 39 इंक्यूबेशन सेंटर है। इन सभी स्टार्टअप और सेंटर्स को सुदृढ़ करने के निर्देश मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिए। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि छोटी बड़ी सभी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया को और सहज सरल बनाया जाए। सभी स्वीकृतियां 30 दिनों के अंदर जारी हो जाए, जिसमें 30 दिन बाद औद्योगिक इकाइयां कार्य करना शुरू कर सके। आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, वह भी आपको बताते चलेंगे साथ ही साथ में। जैसे कि प्रश्न बनता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चर्चा में यह पोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट खबरों को समाहित किए हुए रहता है, इसलिए पूरा देखिएगा। राज चौहान ब्रिटिश कोलंबिया में स्पीकर बने हैं। पंजाब में इनका जन्म हुआ। राज चौहान कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की असेंबली में स्पीकर चुने गए हैं। वे यह पद संभालने वाले पहले भारतीय हैं। वे 1973 में लुधियाना के गोहर गांव से कनाडा गए थे। वे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से 5 बार विधायक बन चुके हैं। उनकी पार्टी हाल के चुनाव में 87 में से 57 सीटें जीतकर सत्ता में आई है। याद रखिए, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में राज कर रहे हैं राज चौहान, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। ह्यूस्टन पोस्ट ऑफिस का संदीप सिंह धालीवाल की स्मृति में बदलेगा नाम। ह्यूस्टन के पोस्ट ऑफिस का नाम सिख पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल के नाम पर किया जाएगा। अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। जी हाँ, अभी तक राष्ट्रपति वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ही है, नए राष्ट्रपति ने कार्यभार नहीं संभाला है। आपको बता दें कि पिछले साल जांच में वाहन रोकने पर धालीवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जियूझांग कंप्यूटर, चीन का दावा प्रकाश आधारित पहला कंप्यूटर बनाया। चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने प्रकाश आधारित पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने में सफलता पा ली है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम गणित के प्राचीन चीनी ग्रंथ के नाम पर जियूझांग रखा गया है। चीन का दावा है यह जो गणना 200 सेकंड में कर सकता है, उसे करने में दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर फुगाकू को 60 करोड़ साल लगेंगे। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है फुगाकू, और अभी उससे भी ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है चीन ने, जियूझांग कंप्यूटर। यह चीन का दावा है। ट्री ऑफ लाइफ इटली के आर्टिस्ट ने तैयार किया। इटली के चर्चित आर्टिस्ट
फेब्रिजियो प्लेसी ने वेनिस के सेंट मार्क स्क्वायर में 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर के स्वर्ण जैसे 80 मॉडल से बीकन तैयार किया है। आर्टिस्ट प्लेसी के अनुसार यह ट्री ऑफ लाइफ है जो प्रतीकात्मक रूप से पृथ्वी, पानी और आकाश को अभिव्यक्त करता है। यह ट्री कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के वक्त क्रिसमस पर गहरी भावनाओं की व्याख्या करता है। फेरो द्वीप समुद्र के नीचे 11 किलोमीटर की लंबी सुरंग यहाँ पर बनाई गई है। डेनमार्क में स्थित है फेरो द्वीप, 11 किलोमीटर लंबी सुरंग। ब्रिटेन RAF विमान ने सबसे बड़े आइसबर्ग की तस्वीर ली। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के विमान ने दुनिया के सबसे बड़े आइसबर्ग A68A की तस्वीर खींची है। दक्षिण अटलांटिक के इस आइसबर्ग को कैमरे में कैद करने के लिए A400M ट्रांसपोर्टर विमान पहुंचा था। अनिल सोनी ये WHO फाउंडेशन के CEO बन गए हैं। भारतवंशी और दुनिया के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ है अनिल सोनी। इनको नवगठित WHO फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया है। यह फाउंडेशन दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को हल करने के लिए WHO के साथ मिलकर काम करेगा। फाउंडेशन की सूचना के अनुसार सोनी जनवरी में अपना पद ग्रहण करेंगे। अनिल सोनी। मोहम्मद हमदी बोस्टा बिच्छू पकड़ने की धुन ने कंपनी मालक बनाया। मिस्र के युवक है मोहम्मद हमदी बोस्टा। इनको कई साल पहले रेगिस्तान और समुद्र तटों से बिच्छू पकड़कर उसका जहर निकालने की धुन लग गई थी। इस लगन ने 25 वर्षीय हमदी को अब एक कंपनी का मालिक बना दिया है। उनकी कंपनी काहिरा बेनम पूरे मिस्र से फिलहाल 80,000 बिच्छू पकड़ने के साथ सांप का जहर एकत्र करने का काम कर रही है। बिच्छू के 1 ग्राम जहर की कीमत तकरीबन 7 लाख रुपए होती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर यह हमने देखी कि बिच्छू के 1 ग्राम जहर की कीमत तकरीबन कितनी होती है, 7 लाख रुपए। उत्तराखंड बिरथी झरने पर रैपलिंग का बना रिकॉर्ड। उत्तराखंड के मुनस्यारी स्थित विश्व प्रसिद्ध बिरथी झरने पर पहली बार रैपलिंग की गई। पर्वतारोही मनीष कसनियाल और जया छेत्री ने झरने के शीर्ष से खून जमा देने वाले ठंडे पानी की तीव्र धारा के बीच 148 मीटर नीचे उतरकर राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया। रैपलिंग प्रतियोगिता का आयोजन आइस नाम की संस्था और जिला प्रशासन की ओर से किया गया था। जॉन निकोलाइसन नॉर्वे सेंट्रल बैंक के डिप्टी गवर्नर ने दिया इस्तीफा क्योंकि उनकी पत्नी चीन की नागरिक है, वे चीन में रहती है। उन्हें इस वजह से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला था। वर्ष 2010 में जॉन की शादी हुई थी। 2014 से वे इस पद पर हैं। उनका इसी वर्ष कार्यकाल बढ़ाया गया था। मौद्रिक नीतियां संभालने के साथ ही वे दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड के प्रमुख भी हैं। राजाधारी भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट हैं, चंद्रमा पर जाएंगे। नासा ने भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट राजाधारी सहित 18 अंतरिक्ष यात्रियों की प्रारंभिक टीम का चयन किया है। ये 2024 के आर्टेमिस मून मिशन का हिस्सा बनेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने केनेडी स्पेस सेंटर में इसकी घोषणा की। राजाचारी ने MIT से एस्ट्रोनॉटिक्स और एयरोनॉटिक्स में मास्टर्स किया है। इन चयनित लोगों में महिलाओं को भी शामिल किया गया है। बाइडन और कमला ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बन गए हैं। कवर पर दोनों के फोटो के साथ चेंजिंग अमेरिकाज स्टोरी यानी बदलते अमेरिका की कहानी कैप्शन लिखा है। हाल ही में हुए चुनाव में जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। लेब्रॉन जेम्स टाइम एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं। अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स, इनको टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। अमेरिका में इस साल नस्ल भेद की कई घटनाओं के बाद लेब्रॉन ने मोर देन ए बोट नाम से एक कैंपेन चलाया था। मैगजीन ने इसी को आधार बनाते हुए उन्हें अपने कवर पेज पर जगह दी है। वे NBA टीम लॉस एंजलिस लेकर्स से खेलते हैं और उन्होंने टीम को टाइटल भी जिताया था। प्रमिला जयपाल कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव काकस की अध्यक्ष बन गई है। भारतवंशी अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल को अमेरिकी संसद के कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव काकस CPC की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है।
अमेरिका में यह पद प्रभावी और अनुभवी सांसद को दिया जाता है। भारत के चेन्नई में जन्मी प्रमिला ने कहा कि सीपीसी रंगभेद को खत्म करने, गरीबी और असमानता को मिटाने जैसे कामों को प्रमुखता से करेगा। रोरी बेन उल्फत 7 वर्षीय बालिका है, आसानी से उठा लेती है 80 किलो वजन। ओह माय गॉड। कनाडा की 7 वर्षीय वेट लिफ्टर रोरी बेन उल्फत दुनिया की सबसे कम उम्र की ताकतवर वेट लिफ्टर मानी गई है। यह 80 किलो वजन के साथ डेडलिफ्ट और 61 किलो भार के साथ आसानी से स्क्वाट करती है। वह स्नेच में 32 किलो और क्लीन एंड जर्क में 42 किलोग्राम भार उठाने की क्षमता रखती है। इस बच्ची को सबसे युवा यूएस यूथ नेशन चैंपियनशिप का खिताब दिया गया है। ताइहे कोबायाशी संघर्ष के बाद कंपनी के सीईओ बने। जापान की राजधानी टोक्यो में रहने वाले 37 वर्षीय ताइहे कोबायाशी 10वीं की पढ़ाई अपने संगीत के शौक के कारण छोड़ चुके थे। माता पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर उन्हें एक कंपनी में नौकरी मिली और उन्होंने कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज की सूची में शामिल करवा दिया। कंपनी ने उन्हें सीईओ बनाने के साथ 7.9% शेयर का मालिक भी बना दिया है। शशि शेखर वेम्पति एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष बन गए हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ शशि शेखर वेम्पति को एशिया प्रशांत प्रसारण संघ एबीयू का उपाध्यक्ष चुना गया। एशिया प्रशांत प्रसारण संघ की स्थापना 1964 में प्रसारण संगठनों के पेशेवर संघ के रूप में हुई थी। 57 देशों और क्षेत्रों में इसके 286 से अधिक सदस्य हैं। वे लोग जो कि हमारे बीच नहीं रहे। कवि मंगलेश डबराल का निधन। हिंदी के जाने माने कवि और वरिष्ठ पत्रकार थे मंगलेश डबराल। इनका 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के विषयों पर बहुत लिखा है। इटली फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान राशि का निधन। फुटबॉल विश्व कप 1982 में इटली को चैंपियन बनाने वाले कप्तान पाओलो राशि का निधन हो गया। वह 64 वर्ष के थे। वे लंबे समय से बीमार थे। 1982 में उन्होंने अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाने में खास भूमिका निभाई थी। मराठी फिल्म अभिनेता रवि पटवर्धन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। 84 वर्ष के थे। अभिनेता थे। उन्होंने अंतिम बार टेलीविजन सीरीज आगाबाई सासूबाई में अभिनय किया था। अभिनय के साथ ही वे सामाजिक सेवा से भी जुड़े थे। दिग्गज नर्तक पद्मश्री उस्ताद देबू का भी निधन हाल ही में हो गया। वर्ष 1995 में देबू को समकालीन रचनात्मक नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी सम्मान दिया गया था। वर्ष 2007 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। जागरूक उपभोक्ता को पहचानने होंगे अपने अधिकार। भारत में उपभोक्ता आंदोलन क्यों शुरू हुआ? देखिए, अत्यधिक खाद्य की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बड़े स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन करने लगी थी। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 115 से भी अधिक देशों के 220 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है। इसी दिन दी गई थी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को मंजूरी। इसलिए 24 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। यह थी दोस्तों सप्ताह भर की खबरों की सारांश रूप में जानकारी। सरकारी योजनाओं की जानकारी हमने देखी, करंट अफेयर्स देखे, चर्चित व्यक्तित्व, संस्थाएं, खेल घटनाक्रम देखा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखा। दी गई जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।